गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के 1.1 चैप्टर के एग्जाम्पल को बिल्कुल इजी मेथड के साथ। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं मैथ को। देखा पहला मैथ की है, पहला मैथ है 4052 और 1276 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें। मतलब एक की बनाए के है, एचसीएफ बनाए के, मौसा बनाए के, लेकिन कैसे बनाए के है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके। ठीक है, चलो मैथ बना बोले 4052 125 76 पूरा इजी मेथड से मैथ बता जाते हैं। अब देखो 4052 का हम लोग 2 बार कर 80, 3 बार में 120, 4 बार में की 200, ज्यादा हो जाते हैं 3 बार में कर ले, यानी 4052 गुना 3, तो 3 दूनी 6, 5 दिया 15 5, बदले 1, 40 दिया 120 और 1 121, यानी आ गए 121 56। कितना बार में? 3 बार। 3 बार में वाले 121 और 56। अब 12 इसमें घटाओ, 6 में 6 गए 0, 7 में 5 गए 2, 5 में 4 गए 5 में 6 गए 4, यानी 420। ठीक है, अब जब घर में कोई ना रहते तो पड़ोसी आता है ना आता है। अब घर में आदमी है ही है तो पड़ोसी आ जाते हैं यहाँ। ये देखियो तनी चीनी चाय पत्ती। ठीक है, आप देखिए आप की करवे हम सब 420 को अगर 10 बार करवे तो कितना हो जाते हैं? 4200। तो 10 बार 9 बार करवे, 420 गुना 9, 9 के यूज करवे 9 के 0, 9 दूनी 18 के 8, 9 चौक 36 1 37, यानी हो गए 37 80। ठीक है, 4052 में 37 से चल जाते हो जाते 272। ठीक है, अब देखो 420 का आ जाते, अभी 420 आ जाता कि यहाँ नीचे 420 272 के 2 बार मतलब ज्यादा हो जाते हैं, एक ही बार 272। ठीक है, 420 में अगर 272 घटावे तो होते 124, 8 2 10, घटा गया तो 148। ठीक है, अब की करवे 272 कहाँ आ जाते हैं? यहाँ आ जाते 272। ठीक है, 2 बार में 14 28 ज्यादा हो तो एक ही बार में 148। 272 में से 148 जब घटावे हम तो कितना होते हैं? 124। ठीक, जगह नहीं चली इधर बना दे 124। अब 148 कहाँ आते हैं? यहाँ चलो 148। 2 बार में ज्यादा हो तो एक ही बार में 124। 8 में 4 गले 4, यहाँ की 14 में से 12 गले 2, 124 कहाँ आ जाते हैं? यहाँ आ जाते हैं। ठीक, अब 5 बार में 5 चौके 20 के 0, 5 दूनी 10 2 12 120, तो 124 टाइम से 120 जाते कितना हो जाते हैं? 4। अभी 24 कहाँ आ जाते हैं? यहाँ आ जाते हैं। तब 5 बार में 6 बार में 6 चौके 24, यानी मौसा कितना निकल गए? 4। तो एचसीएफ यानी मौसा हो गए 4। एग्जाम में इतना लिखे के बाद नंबर ना मिलते, काहे ना मिलते? नंबर ई कारण नहीं मिलते कि हमारा मैथ बनाएंगे कौन विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कैसे मैथ बनाना है? मैथ कैसे बनाना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, हम ट्रिक क्या बताए थे? ट्रिक हम क्यों बदलिए? पहले बीच वाला लिखना है। कि लिखना है पहले? सबके बीच वाला अंक। ठीक, भाज्य भाजक उसे भूल जाइए, से अपना ट्रिक पे आइए। क्या है? 125 76। चलिए, उसके बाद क्या है? 40 52। ठीक है, उसके बाद क्या है? 420। ठीक है, उसके बाद क्या है? 272। उसके बाद क्या है? 148। उसके बाद 124। उसके बाद
24। ठीक है, हमने ट्रिक क्या बताया था? ट्रिक हम क्या बताए थे? कोना कोनी गुना नीचे वाला जोड़। इसी ऐसी टाइप से सब में करते। चलिए पहले इसका बनाते हैं। इसका क्या होगा? कोना कोनी गुना यानी 40 52 गुना 3 नीचे वाला जोड़। जोड़ क्या है? 420। ठीक, अब बनाएंगे 40 52, क्या हो जाएगा? कोना कोनी गुना नीचे वाला जोड़, तो 420 गुना 9 जोड़ 272। ठीक, फिर इसको क्या करेंगे? कोना कोनी गुना नीचे वाला जोड़। फिर अगला क्या करवे? कोना कोनी गुना नीचे वाला जोड़। फिर 48 कोना कोनी गुना नीचे वाला जोड़। ठीक, फिर क्यों बचले 124 कोना कोनी गुना नीचे वाला जोड़। फिर की बदले 24 6 गुना 4 जोड़ 0। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने मैथ बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया है। देखिए, भाज्य भाजक भागफल याद करने से ज्यादा इंटरेस्टेड आपको मेरा ट्रिक लगेगा। कोना कोनी गुना नीचे वाला जोड़। इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम 2q के रूप का होता है। धनात्मक क्या बोल रहा है? 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। पहले जानते हैं यूक्लिड विभाजन में, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है उसी फॉर्मूला से ही बनेगा। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है, पहले हम लोग मान लेते हैं क्या क्यू है ना, तो ले लेते हैं माना क्यू क्या है, जहां क्यू कोई क्या है? पूर्णांक है। माना क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक, क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, हम क्या बोले थे? इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो जान लीजिए पहले इसका। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां देखिए यहां पे क्या दिया? b दिया हुआ है, q दिया। देखिए, जहां जीरो जो है, जीरो वो क्या है? जीरो और आर, यानी जीरो जो है बड़ा है, मतलब जीरो क्या है? छोटा है किससे? आर से, यानी आर क्या हो गया? बड़ा या बराबर हो गया। और आर जो है आर से क्या है? छोटा। मतलब देखिए ध्यान से, क्या बोले हम? माना क्यू कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब हम बनाएंगे, फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखिए, जहां जीरो जो है जीरो से बड़ा, आर से क्या है? देखिए, आर है और जीरो है। ठीक, तो आर क्या है? बड़ा है किससे? जीरो से। ठीक है, और बी जो है बड़ा है किससे? आर से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2q दिया हुआ है, दिया 2q, यानी 2q जो दिया हुआ था, b का मान क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से मिलाइए, 2q है तो b का मान क्या हो जाएगा? b का मान हो जाएगा 2। तो b का मान कितना हो जाएगा? 2। तो लेते माना b का मान क्या है? 2। अगर b का मान 2 होता है, उस हिसाब से हो जाएगा हमारा 2q प्लस आर। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है कि r जो है बड़ा है किससे? जीरो से, यानी r का मान हम क्या लेंगे? r का मान हम लोग ले लेंगे 0। ठीक है, r का मान हम क्या लेंगे? उस हिसाब से हम लोग ले लेंगे r का मान क्या हो जाएगा? 0। चलिए, a का a हो गया, 2 का 2, q का q। ठीक, r का मान क्या ले देंगे हम लोग? 0। 0 ले लिए तो इसका कहानी क्लोज हो गया। a बराबर क्या हो गया? 2q। a बराबर क्या हो गया? 2q। a बराबर जो 2q है, तो ये क्या है? सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक संख्या है, सम है। सम है कैसे? देखिए,
यहाँ क्या है, ए बराबर क्या है, 2q है, 2 का 2 हो गया, q की जगह q चेक करके दिखा देते, q की जगह हम 1 लेंगे तो 2 एकम 2 सम संख्या हुआ। अगर मान ठीक है 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये भी संख्या हुआ। 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये भी क्या है, सम संख्या है। तो इस प्रकार हमारा क्या होगा, a बराबर 2q क्या हो गया, सम पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए ये तो था हमारा केस 1। ठीक, अब केस 2 हम लोग देखते हैं। देखिए केस 2, केस 2 में हमारा है r बराबर, देखिए r का क्या दिया हुआ है, r है बड़ा किससे, b से, यानी r से छोटा ही होगा, तो r का मान क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। चलिए r का मान जब 1 मानेंगे तो a बराबर क्या दिया हुआ है, a बराबर है 2q प्लस r। ठीक है, a का a लिख दिए हम लोग, 2 का 2, q का q लिख दिए, r का मान कितना है 1। r का मान जब 1 लेंगे, ध्यान रखिए अगर कुछ भी लेंगे हम 2 ही लेते, 2 दूनी 4, 1 कितना हो जाएगा 5। और q का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, देखिए जैसे 2 है, अगर q का मान 1 लेंगे, 2 एकम 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो गया विषम हो जाएगा। 2 ही मान लेते हैं, q का मान 2 मानेंगे, 2 दूनी 4, 1 5, तो ये क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक संख्या। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरफ से मैंने बताया, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समझ नहीं आया हो तो इस बार हम इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या दिया हुआ है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, 2q प्लस 1 के रूप का। देखिए हम क्या लिखे, माना पहले क्या माना, q को धनात्मक पूर्णांक लिख दिए। ठीक है, हम जानते हैं कि यूक्लिड जो एल्गोरिथम होता है उसमें इसका फॉर्मूला है ये, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या लिख दिए हम, जीरो जो है, जीरो और आर, यानी आर क्या है बड़ा है किससे, जीरो से, जीरो आर क्या है जीरो से बड़ा या बराबर है, और बी क्या है आर से क्या है बड़ा है। तो उस हिसाब से देखिए यहाँ जीरो है, जीरो है ना जी, तो जीरो है तो आर का मान यहाँ क्या ले लिए हम लोग, जीरो ले लिए, और यहाँ बी का मान, इसके बाद आर का मान क्या है, देखिए जीरो है, यानी जीरो और एक, यानी एक से एक या जीरो होगा, तो उस हिसाब से हम लोग आर का मान यहाँ जीरो बैठाए, जब जीरो बैठा दिए तो यहाँ क्या निकल गया 2q, 2q होगा, सिर्फ q के साथ कुछ ही बैठाएंगे हम, क्या हो जाएगा सम ही होगा। फिर सेकंड में क्या देखें, तो यहाँ पे क्या था, जो 2q प्लस आर लिख दिए, 2q का 2q लिख दिए, आर का मान क्या मान लिए 1, तो क्या हो जाएगा 1 लिखे, q के जगह कुछ ही मानेंगे और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा विषम, तो उस हिसाब से ये हो गया हमारा सम पूर्णांक, ये भी सम पूर्णांक। लास्ट में आप लिख लीजिएगा, लास्ट में हम लिखेंगे अतः। ठीक है, अतः के बाद यहां से लिख लीजिएगा, अतः प्रत्येक धनात्मक सम 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम 2q के रूप का होता है, यहां तक लिख लीजिएगा लास्ट में अतः के बाद। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आपको पूछ सकते हैं। देखिए आपको लगभग एक्सरसाइज सभी चैनल में सॉल्व कराया जाएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव सारा सॉल्व कराया जाएगा। इसलिए जो भी मेरे बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, क्लास 10 के जो भी बच्चे हैं, वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, चलिए और देखते हैं नेक्स्ट मैथ को। नेक्स्ट है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक क्या है, q एक पूर्णांक है, तो हम लिखेंगे माना धनात्मक विषम पूर्णांक q है, q एक क्या है पूर्णांक है, तो मान लिया धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है q मान लिया, क्यों माने q, क्योंकि q क्या है दोनों में। ठीक है, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 4q प्लस 1 4q प्लस 3 है ना, हाँ एक चीज छूट गया, जहां q बराबर, आपका मन 1 2 3 ले सकते हैं या 0 1 2 ले सकते हैं, या 3 केस करना है। देखिए कलर चेंज कर लें, इस 4q प्लस 1 4q प्लस 3। ठीक है,
इसको हम लोग मान लेते हैं केस 1, ठीक। फिर लिखेंगे केस 2 में लिखेंगे 4q प्लस 1 4q प्लस 3। एक केस और कर देंगे केस 3 4q प्लस 1 4q प्लस 3, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, जहां q का मान पहले क्या लिए हैं, q का मान लिए हैं 0, ठीक है। q का मान लिए क्या, q का मान लिए हैं 0, q का मान क्या माने 1, q का मान क्या माने हैं 2। चलिए अब हम लोग देखते हैं मैथ को सॉल्व करके। 4 q का, चलिए 4 प्लस 1 लिख देते हैं, 4 प्लस 3 4 प्लस 1 4 प्लस 3, ठीक है। ऐसा लिखने का मतलब ये है कि इससे आपको आसान लगेगा। देखिए क्या नहीं लिखे इसमें, इसमें क्यू नहीं लिखे, क्यू का वैल्यू कितना है 0, तो गुना 0 गुना 0, ठीक है। क्यू का मान क्या है 1, तो गुना 1 गुना 1। क्यू का मान क्या माने थे 2 गुना 2। चलिए 4 को 0 कर दिए, 0 बचा कौन 1, 4 को 0 कर दिए चला कौन 0, मतलब 4 को 0 से 0 बचा कौन 3। अब देखिए 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4 और 3 7, 4 दूनी 8 है 1 9, 4 दूनी 8 3, 4 दूनी 8 9 10 11, ठीक। अब देखिए जो भी इसमें आया है वो सब क्या है 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है विषम पूर्णांक है कि नहीं, विषम पूर्णांक, ठीक है। विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ठीक। यहां तक नहीं कोई दिक्कत है। लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं अतः धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है 4q है। देखिए कुछ गायब है इसमें, क्या 4q लिखिए 4q प्लस 1 है, ठीक ना, 4q प्लस 3 है, तो क्या गायब है इसमें, गायब है 4q प्लस 2 गायब, ठीक है, के रूप का हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने एग्जाम्पल के तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है बाबा। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत हो तो कोई बच्चा गया तो कमेंट में पूछ सके छू, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ला। चलो अब हमसे क्वेश्चन देखो भाई, चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा की बोले छे? एक मिठाई विक्रेता के पास, मतलब एगो मिठाई बेचे वाला जो आदमी हो ओकरा पास 420 काजू की बर्फियां, ओकरा पास काजू के बर्फी कै गो है 420 गो, और 130 बादाम की बर्फी है। 130 देखो 420 काजू कतली और 130 बादाम वाला बर्फी, मुझसे पानी ना आ रहा बच्चा सब। वह इसकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरियों में बर्फियों की संख्या समान है, मतलब बर्फी की संख्या बराबर रहे, तथा ये ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितने बर्फियां रखी जा सकती है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कैसे एचसीएफ के माध्यम से, यानी मौसा के माध्यम से। 130 और की 420, देखिए 130 420 3 बार में हम लोग 13 39 13 3 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा 390। तो 420 में से जब 390 जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। 420 टाइम से 390 घटाओ कितना होता है 30, जब तक खत्म नहीं हो जाएगा बगल आते रहेगा, बगल आ जाएगा यहाँ 130। 130 4 बार में कितना हो जाएगा 4 तिया 12 यानी 120। अब घट कितना आ गया 10, अभी 30 कहाँ आ जाएगा यहाँ 10 तिया 30, खत्म आ गया क्या मेरा मौसम 10। तो इस प्रकार हम लोग लिखेंगे अतः काम के लिए
प्रत्येक ढेरी में कितना बर्फी है, क्या गो बर्फी करके 10 गो, 10 बर्फियां रखी जा सकती है। क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सभी मैथ को बिल्कुल इजी मेथड से बताया जा रहा है। सारा एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया जाएगा, पूरे बुक का एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसीलिए जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों के भी शेयर करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब तो इस एग्जाम्पल का मैथ बचा नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, फिर 1.3 को पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।